हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लेट्स स्टार्ट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो वन बाय वन। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends only on amount of solute, those properties of solution which depends only on amount of solute or number of atoms, ions or molecules of solute and does not depends on nature of solute are called as colligative properties। वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हमारे सिलेबस के अंदर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं भाई। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे उनको। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पॉइंट जो सा भी डेरिवेशन आप करेंगे उसके साथ ही साथ प्रूव करेंगे इसको। तो पहला टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉलिड होना चाहिए ये। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉलिड, नॉन वोलेटाइल का मतलब है विच विल नॉट फॉर्म वेपर्स इजीली, वो सब्सटेंस जिसके वेपर नहीं बनते आसानी से उसको आप क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो व्हेन आ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए? सॉलिड इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्वेंट ही लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी को आप क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
तो अब जैसे डेफिनेशन लिखी है वैसे वैसे टर्म को आप सोल्व करके इसका डेरिवेशन बनाते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ पहले है क्या। मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया हुआ है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट यहाँ लिया, इसको मैंने एट ए सर्टेन टेम्परेचर T रख दिया। किसी टेम्परेचर T के ऊपर मैंने ये प्योर सॉल्वेंट को यहाँ पे रख दिया। तो फिर अपन ने ये पढ़ा था कि भाई किसी भी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर क्या बनेंगे, वेपर। तो यहाँ पे वेपर बन रहे होंगे। वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जो टेम्परेचर T है ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर T मस्ट बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। और जो टेम्परेचर T है वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा लॉजिक जो है हम वो यूनिट की स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भाई आप वेपर प्रेशर को स्टडी करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स आर formed from surface। बिलो बॉइलिंग पॉइंट वेपर कहाँ से बनते हैं, सरफेस से बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस पे पार्टिकल हैं ये सरफेस पे जो लिक्विड है दिस इज लिक्विड एट सरफेस, ये इवेपरेट हो रहा होगा और क्या बना रहा होगा, वेपर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ। नाउ आई एम एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, a non-volatile solute is added to a volatile solvent। मैंने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अब बनेगा क्या, तो अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही होगी। अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट बीच में भी होगा, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के बीच में भी होंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल कहाँ पे होंगे, सरफेस पे। दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट एट सरफेस। सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने जो सॉल्यूट है वो लिया हुआ है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो जो सॉल्यूट हम लेके चल रहे हैं, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो जो नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट लिया हुआ है ये वेपर नहीं बनाएगा, इट्स वेपर्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। इनके जो वेपर हैं वो नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेपर्स हैं ये वेपर किसके होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के। ठीक है, यहाँ पे जो वेपर्स हैं ये किसके हैं, सॉल्वेंट के सिर्फ।
वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट आपा ने क्या लिया हुआ है, नॉन वोलेटाइल, तो वेपर नहीं बना रहा, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो तो वेपर बनाएगा क्योंकि वो वोलेटाइल है। तो यहाँ पे जो वेपर होंगे वो सिर्फ किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। अब देखो, अब जब हमने किसी टेम्परेचर T के ऊपर प्योर सॉल्वेंट को रखा हुआ था, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, मैं इसको मान रहा हूँ P0, मैं टर्म इंक्लूड कर रहा हूँ P0 विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो, अब आपा ने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया अपने पास, सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब देखो, ये सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब लिक्विड के वेपर कहाँ से बनते हैं, सरफेस से। वेपर्स ऑफ लिक्विड आर फॉर्म्ड फ्रॉम सरफेस। कहाँ से बनेंगे, सरफेस से। अब सॉल्यूट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने सरफेस को कवर कर लिया। ठीक है, अब ये सरफेस को कवर कर रहे हैं